die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. बॉलीवुड विलन्स ये वो कैरेक्टर्स है जो कहानियों को असली ट्विस्ट देते हैं। अगर हीरो एक सपना है तो विलन उस सपने का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। विलन्स के बिना स्टोरी का कोई मज़ा नहीं। लेकिन आज तक हिंदी सिनेमा में विलन्स कैसे बदले, कैसे उन्होंने सिर्फ डर नहीं दिया बल्कि अपने कॉम्प्लेक्सिटी और मोटिवेशन के जरिए हमें सोचने पर भी मजबूर किया, ने आपको इवॉल्व किया स्टाइल से लेकर सब्सटेंस तक। तो बात आती है गोल्डन एरा विलन्स की 1950s से लेकर 70s तक। 1950s और 60s में विलन्स का इमेज काफ़ी सिंपलिस्टिक था। हीरो का एक आइडियलिस्टिक फिगर था और विलन सिर्फ उसका बदला लेने वाला एंटागनिस्ट था। प्राण जो अपने जंजीर और राम और श्याम जैसे रोल्स के लिए जाने जाते हैं, एक परफेक्ट जेंटलमैन विलन थे। उन्होंने अपनी एलिगेंस और मिनिस के कॉम्बिनेशन से विलनी को एक सोफिस्टिकेटेड लुक दिया। अजीत का कालीचरण, मोना डार्लिंग का आइकॉनिक डायलॉग ने विलन्स को एक स्टाइलिश और कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी दी। ये विलन्स थोड़े प्रेडिक्टेबल थे लेकिन उनकी लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस और स्टाइल से उन्हें अनफॉरगेटेबल बना दिया। इस दौर में विलन सिर्फ करप्शन, ग्रीड और बिट्रेयल का रिप्रेजेंटेशन थे। ये एक रिफ्लेक्शन था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, जहां आइडियलिज्म और रियलिटी के बीच गैप था। फिर आता है अंडरवर्ल्ड एरा 1980s टू 90s। 80s और 90s में जैसे जैसे इंडिया का अंडरवर्ल्ड और क्राइम का नेटवर्क ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे बॉलीवुड में भी विलन्स ने अपनी फॉर्म बदली। अमरीश पुरी का मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो रोल, और जो सिर्फ एविल नहीं बल्कि पावर और एम्बिशन का सिंबल था, उस ज़माने का सबसे आइकॉनिक विलन बन गया। मोगेम्बो ने विलन को ना सिर्फ डर का बल्कि एक महान लार्जर देन लाइफ पर्सोना का जहाज़ दिया। इसी एरा में डैनी डेंजोक्पा और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स ने अंडरवर्ल्ड के रूथलेस नेचर को अपनी एक्टिंग में उतारा। गुलशन ग्रोवर का बैटमैन और खलनायक का बल्लू प्रताप सिंह सिर्फ दिखाने के लिए बुरे नहीं थे, उनका अपना बैक स्टोरी था, उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाता था। ये विलन सोसाइटी के इंटरनल इशू जैसे करप्शन, क्लास डिवाइड और मोरालिटी के कोलैप्स का रिफ्लेक्शन थे। अब विलन्स इतना सिर्फ बुरा नहीं थे, उनका हर एक्शन और डिसीजन का एक डीपर मोटिव था। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद आते मॉडर्न डे विलन्स जो 2000 से लेकर आज तक है। 2000 के बाद बॉलीवुड में विलन्स ने एक और शिफ्ट देखा। अब विलन्स काफ़ी लेयर्ड और ह्यूमनाइज हैं। शाहरुख खान का बाजीगर में अजय शर्मा एक एंटी हीरो जो रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता था, हमें एक ऐसे विलन से मिलाता है जो मॉरली ग्रे है। अजय एक ट्रेजिक फिगर था जिसमें अपने ऑडियंस को विलन और हीरो दोनों की क्वालिटीज़ नजर आई। रणवीर सिंह का पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का रोल एक ऐसा विलन था जो अपनी डिज़ायर्स के लिए कुछ भी कर सकता था। खिलजी ने विलनी को एक इंटेंस और प्राइमल लेवल तक एलिवेट किया। आज होली है, कोई हमें भी रख दो। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रईस जो अपने एम्बिशंस और ह्यूमैनिटी के बीच झूलता है, उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट विलन दिया। आज के विलन सिर्फ बुरे नहीं बल्कि सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शन और अपने इंटरनल स्ट्रगल्स को भी दिखाते हैं। ये विलन्स अपने एक्शन से ना सिर्फ नैरेटिव को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि हमें अपने मोरल कंपास को भी चैलेंज करते हैं। बॉलीवुड विलन्स ने काफ़ी रिवॉल्यूशन देखा है। पहले सिर्फ बुरा इंसान दिखाया जाता था लेकिन आज के विलन्स कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं। वो सिर्फ कहानी के एंटागोनिस्ट नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है हमारे अपने फियर्स, डिज़ायर्स और कॉन्ट्राडिक्शन के। ये विलन्स ना सिर्फ हीरो के राइवल होते हैं बल्कि कहानी की डेप्थ को भी डिफाइन करते हैं। एनिमल में अबरार या असुर का शुभ जोशी जो बहुत ज़्यादा एक डेप्थ देता है अपने एक विलन के कैरेक्टर को, उसकी बैक स्टोरी, उसका बचपन, उसकी अपब्रिंगिंग, कैसी उसने सिचुएशंस को फेस किया है, तब जाके वो ऐसा बना है। छावा मूवी में एक औरंगजेब का कैरेक्टर, कि हमारी हिस्ट्री में भी ऐसे विलन हुआ करते थे। या सेक्टर 36 में प्रेम सिंह जो इतना ब्रूटल है और एकदम ही इंसानों को खाने की बात कर रहा है। तो बॉलीवुड में हमने बहुत से आर्क देखे हैं विलन्स के। तो दोस्तों, आपको कौन सा बॉलीवुड विलन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमीन पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है।